हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग फिर से देखेंगे एरर कैलकुलेशन पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कैसे क्वेश्चंस को करा जाता है। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने परसेंटेज एरर, एब्सोल्यूट मीन एरर और इन सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया था। आई होप आपको वो सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट में बताएं और जो भी दिक्कतें हैं उनको मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे जिनमें मान लीजिए कुछ ऐसे फॉर्मेटिंग आती है, जैसे मान लीजिए कि ऐसा हमको वेरिएबल दिया रहे rp इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इनमें कहेगा कि rp में कितना एरर है ये बता दीजिए, ठीक है। फिर कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये क्या है, हमारा मिरर फॉर्मूला है। इसमें u गिवन रहेगा, v गिवन रहेगा। कहेगा कि फोकस, ये जो फोकल लेंथ है इसमें कितने परसेंट का एरर है ये कैलकुलेट करिए। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन हटके होते हैं, इनको करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इनमें डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व हो जाता है। क्या इन्वॉल्व हो जाता है? डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो देखेंगे कैसे होता है, उसके बाद एक फॉर्मूला बना लेंगे। अगर आपको डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम है तो पहले से मैंने अपलोड करा हुआ है, बेसिक मैथमेटिक्स वाले प्लेलिस्ट में जाके आप डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह को देख लें। और टाइम के रिस्पेक्ट में अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं और भी वीडियोस उसमें बनाने की कोशिश करूंगा जिससे आपकी कन्फ्यूजन्स दूर हों। तो आज की क्लास में ये करेंगे और भी एक दो टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो बीच में जैसे कि मान लीजिए ऐसे क्वेश्चंस हो जाते हैं, जैसे बोलता है कि काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे होंगे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। हमने क्या किया कि v को बढ़ा दिया 30%, तो काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट इंक्रीज हुआ होगा, है ना। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, क्योंकि ये जो हमारा फॉर्मूला है परसेंटेज एरर वाला वो 10% या उससे कम पे ही काम करता है ना। इससे भी कम परसेंटेज होता है तब जाकर के हमारा वो फॉर्मूला लगता है जो हमने पिछले क्लासेस में किया था। तो आज हम देखेंगे कि इन सारे क्वेश्चंस को कैसे करा जाता है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। फिर जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन से ही लेके चलते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है R1 दिया हुआ है 100 प्लस माइनस 3 ओम एंड R2 दिया हुआ है 200 प्लस माइनस 4 ओम। कह रहा है फाइंड आउट एरर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बच्चा पार्टी इसको कैसे करा जाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखो सीरीज वाला तो बहुत आसान है। सीरीज वाला अपने पहले भी शायद पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने किया था। सीरीज वाला कैसे होगा देखिए, अगर ये सीरीज बोलता तो सीरीज में क्या होता, R1 प्लस R2 हो जाता और यहाँ पर 200 और ये 100 मिला के कितना हो जाता 300 ओम। वहीं पे अगर इसमें एरर निकालना होता तो इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ देते, ये हो जाता 7। कितना हो जाता 7। तो यहां पर हमने क्या निकाला, एब्सोल्यूट मीन एरर निकाला है। अगर हमको परसेंटेज एरर निकालना होगा तो उसकी कहानी हमको पता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितने बच्चे सोच रहे होंगे कि वो भी बता दीजिए, लो भैया इंटू 100 कर लेना, आ जाएगा, ठीक है। ये कहानी आपने समझ लिया है। आज हम बात करेंगे थोड़ी दूसरी कहानी के बारे में, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूले को करना है तो सबसे पहले हमको फॉर्मूला पैरेलल में लगता क्या है, तो 1/rp इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ये होता है अपना फॉर्मूला, ठीक, अच्छी बात है। अब इससे हमको पैरेलल वाला निकालना है, तो 1/rp अगर हम निकालने जाएं तो R1 की जगह 100 है प्लस R2 की जगह 200 है। देखो R1 R2 हम ये रखते हैं, ठीक है। जब हम एरर निकालेंगे ना तो ये डेल्टा R2 और ये डेल्टा R1 की वैल्यू दे रखी है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बच्चे यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कौन सी वैल्यू कहाँ रखनी है, ठीक है। अब जब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 200 एलसीएम चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 1, सॉल्व करेंगे तो 3/200 पलट देंगे तो rp इज इक्वल टू हो गया 200/3 ओम। ये हमारा आ गया rp, ठीक। अब हमको एरर निकालना है। क्या निकालना है? एरर निकालना है। नाउ एरर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखो एरर निकालने के लिए हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं।
डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, जो फॉर्मूला आएगा आप उसको याद कर लेंगे। डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएशन में हम यहाँ पे कुछ फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन है x, उसको हमको करना है y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो हम यहाँ पर कर दिए t के रेस्पेक्ट में, तो मुद्दा तो बना नहीं, तो इसको हम बनाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा t का फंक्शन है और हमने y लिख दिया, तो ये डायरेक्ट डिफरेंशिएशन तो इसका होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे dx बाई dt लिख देंगे, फिर यहाँ पर dt लिख देंगे और यहाँ पर dy लिख देंगे। तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो वापस से वही आ जाएगा जो ये आना चाहिए था, है कि नहीं। तो इसी को बोलते हैं चेन रूल। क्या बोलते हैं? चेन रूल। डिफरेंशिएशन वाले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से सारी चीजें बताई हैं, तो आप एक बार जाके वहां पे इन सारी चीजों को अच्छे से समझ लें। ठीक है, आइए चेन रूल का यूज करेंगे। दूसरा एक फॉर्मूला है जिसका हम लोग यूज करेंगे, एक फॉर्मूला है जो मैं इधर लिख देता हूं, वो फॉर्मूला है d1/x dx। इसका फॉर्मूला आता है -1/x²। इसको भी अपन लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं भाई। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो यहां पर हो जाएगा d, किसके रेस्पेक्ट में करना है, तो विद रेस्पेक्ट टू rp के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन 1/rp डिवाइडेड बाई drp। ठीक, तो देखो 1/x/dx के फॉर्मेट में जा रहा है। ओके, फिर यहाँ पे क्या करेंगे d1/r1 अपॉन, अब यहाँ पे भी हमको rp लिखना पड़ेगा। अब चेन रूल का यूज होगा ये वाले का प्लस d1/r2 डिवाइडेड बाई rp। थोड़ा सा चेन रूल का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा d1/r1 अपॉन dr1 इंटू dr1 अपॉन drp, प्लस ऐसे ही यहाँ भी हो जाएगा 1/r2 अपॉन dr2 इंटू dr2 एंड डिवाइडेड बाई drp। अब देखा आ जाए यहाँ पर बच्चों, तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। ये देखिए, ये बन गया अपना फॉर्मूला, ये भी बन गया अपना फॉर्मूला, है ना। तो यहाँ पर हमको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, तो यहाँ पे हमको मिलेगा, अच्छा ये भी फॉर्मूले पे जा रहा है, तो अब मैं फटाफट वैल्यूज लिखता हूँ, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा -1/rp² इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हो जाएगा -1/r1²। और अभी हम इसको ना डेल्टा में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा Δr1 अपॉन Δrp। ठीक, डिफरेंशिएशन को डेल्टा में भी कन्वर्ट करा जाता है। फिर यहाँ पे -1/r2² और ये हो गया Δr2 अपॉन Δrp। अब देखो दोनों में ये कॉमन है, माइनस माइनस कॉमन है, तो 1/rp इज इक्वल टू, इनको भी कॉमन ले लिया जाए, Δrp यहाँ पे बचा 1/, तो ऐसा लिख देते हैं Δr1 अपॉन r1² प्लस Δr2 अपॉन r2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर भेज देंगे हम, तो ये हो गया Δrp अपॉन rp का स्क्वायर। यहाँ छूट गया था क्या सर, कमाल करते हैं आप तो यहाँ हो जाएगा Δr1 अपॉन r1 का स्क्वायर प्लस Δr2 अपॉन r2 का स्क्वायर। ये बन गया बच्चों हमारा फॉर्मूला। अब हम इससे आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे ये सारी चीज़ें अब निकलेंगी। तो अब फटाफट देखिए, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है Δrp, है ना। तो Δrp निकालने के लिए इसकी वैल्यू हमको पता है इतनी, Δr1 की वैल्यू पता है, Δr2 की वैल्यू पता है, r1 का वैल्यू 100 है, r2 की वैल्यू 200 है। तो हम आराम से अब सॉल्व कर लेंगे कि नहीं, चलिए सॉल्व करते हैं। तो Δrp इज इक्वल टू Δr1 का स्क्वायर प्लस Δr2 बाई r2 का स्क्वायर इंटू rp का स्क्वायर, यही अपने को निकालना है। तो वैल्यूज रखते हैं। अब वैल्यूज रखा जाए तो यहाँ हो गया 3 डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 200 का स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 100 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करने में आसानी होगी। यहाँ हो गया 200, तो यहाँ भी ऐसे लिख देते हैं 2 इंटू 100 का 2 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर बाई 9 लिख दें 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना, देख लो। अब यहाँ से 100 और 100 कॉमन लेंगे
तो ये हो जाएगा 3 + 4/4, ये तो फिर स्क्वायर था तो, और यहाँ आ गया आपका 4 × 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर × 9, ये दोनों निकला, इसने इसको मार डाला। कितना हो गया, ये हो गया आपका 4, 1 से 1 कट गया, × 4 डिवाइडेड बाई 9 विच इज़ इक्वल टू 16/9। तो ये हमारा आ गया डेल्टा आर का वैल्यू। ठीक है, तो अब आसानी से हमको अगर रिजल्ट लिखना हो तो हम लिख सकते हैं। रिजल्ट क्या लिखा जाएगा, तो रिजल्ट लिखा जाएगा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आ रहा है वो आ रहा है 200/3 ± 16/9 ओम। दैट्स इट। ऐसे क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, है ना। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए अच्छे से, स्क्रीन पॉज करके, कहीं पे कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं आप, तब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, मुझे उम्मीद है आपने इसको बहुत अच्छे से नोट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ने की तरफ जाते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके कैसे बन जाएंगे, फोकल लेंथ वाले भी। आइए देखते हैं फोकल लेंथ वाले को आप कैसे करेंगे। मैं यहाँ पे बस समझा दे रहा हूँ आपको, पैटर्न वही है क्वेश्चन करने का, डिफ्रेंशिएशन वगैरह करने का। अगर आपको डिफ्रेंशिएशन से डर लगता है तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना होगा, बस इतनी सी बात है कि नहीं। आइए इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं आपके लिए। फॉर मिरर फार्मूला, अगर मिरर फार्मूले में एरर निकालना हो तो, है ना, मिरर फार्मूले में एरर निकालना हो तो 1/f = 1/v + 1/u। अब इसमें u, v और u दिया रहेगा, कैसे, तो v दिया रहेगा ± डेल्टा v से सेंटीमीटर में, और u दिया रहेगा ± डेल्टा u से, ये भी सेंटीमीटर में। आपसे पूछेगा डेल्टा f बताइए क्या होगा। तो डेल्टा f निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यही वाला फॉर्मूला, इसी पैटर्न पे चलेंगे। तो डेल्टा f लिख देंगे डिवाइडेड बाई f का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा डेल्टा v/v का स्क्वायर प्लस डेल्टा u/u का स्क्वायर। ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर आता है लेंस फार्मूला, तो फॉर लेंस फार्मूला, देखो लेंस फार्मूला के लिए भी हम यही करने वाले हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। जब हम एरर कैलकुलेट करते हैं तो उसमें माइनस आएगा, लेकिन तब भी हम प्लस में लिखेंगे, क्योंकि एरर हमको हमेशा ज़्यादा बताना रहता है, मैक्सिमम एरर कितना है वो बताना रहता है, ठीक है। तो उसके लिए भी 1/f = 1/v - 1/u। तो ऐसे ही आप लिख सकते हैं। इस केस में भी अगर आप लिखेंगे तो हो जाएगा डेल्टा f/f का स्क्वायर = डेल्टा v/v का स्क्वायर प्लस, देखो ध्यान से, प्लस डेल्टा u/u का स्क्वायर। आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये सारी कहानी समझ में आई है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो दूसरा हमारा पार्ट है उसको समझते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करा जाता है, ठीक है। तो आप इनको नोट कर लीजिए। चलिए आइए अब हम दूसरे पार्ट पे चलते हैं। तो सेकंड पार्ट जो है हमारा, इसमें क्वेश्चंस देखिए क्या है। इफ स्पीड, ये भी क्वेश्चन है आपका, स्पीड इज इंक्रीज्ड by 30%, if speed is increased by 30%, then find out the percentage increment in kinetic energy। ठीक है, तो ये मैंने बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन को और घुमा फिरा के देता है कि एक पार्टिकल कोई मूव कर रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, तो 12 mv का स्क्वायर। अगर इसकी वेलोसिटी को हमने 30% बढ़ा दिया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, तो देखिए, परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू, जैसे कोई क्वांटिटी है, मान लीजिए परसेंटेज चेंज इन x निकालना है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x फाइनल माइनस x इनिशियल डिवाइडेड बाई x इनिशियल इनटू 100। ठीक है, अब अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है, क्या आती है बेटा, पॉजिटिव,
अगर ये वैल्यू कैसे आती है पॉजिटिव, तो उसमें क्या हुआ होगा, इंक्रीमेंट हुआ होगा। ठीक, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है तो उसमें क्या हुआ होगा, डिक्रीमेंट हुआ होगा। क्या आपको ये बातें क्लियर हैं? ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है? इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग सारे क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो आइए क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे क्वेश्चन इसको करा जाता है। देखिए, सबसे पहले हमको इनिशियल निकालना है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। कोई दिक्कत, कोई समस्या इसमें नहीं। जब हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालने जाएंगे तो ये होगा हाफ m फाइनल v फाइनल, यही लिख सकते हैं ना हम, और क्या। मास तो चेंज करा नहीं है, चेंज करा है स्पीड, तो पहले हमको निकालना पड़ेगा। फाइनल मास जो है वो m के बराबर है। फाइनल वेलोसिटी जो है वो इनिशियल में 30% ऐड करी जा रही है, तो इसको ऐड करते हैं v प्लस 30/100 इंटू वी। जब अपन सॉल्व करेंगे इसको, है ना, तो ये कितना हो गया 0.3, v कॉमन ले लो, 1 प्लस 0.3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1.3 इंटू वी। ये हमारा आ गया v फाइनल। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब यहाँ पे हमको फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी हो जाएगी, k फाइनल इज इक्वल टू हाफ m 1.3 v का स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 1.69 इंटू हाफ mv²। ध्यान से देखो, इसको दिख रहा है यहाँ तक? एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। जी बिल्कुल सही है। तो ये हमको मिल गया। अब फॉर्मूला लगाएंगे बाई फॉर्मूला। फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर हमको निकालना है परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इज इक्वल टू, यहाँ लिख नहीं पा रहा हूँ मैं तो नीचे लिख दे रहा हूँ। फाइनल का मतलब हो गया के फाइनल माइनस के इनिशियल डिवाइडेड बाई के इनिशियल इंटू 100। तो के फाइनल कितना है, वो है 1.69 हाफ mv² माइनस, ये देखो इनिशियल इतना है, डिवाइडेड बाई हाफ mv² इंटू 100। अब यहाँ से हाफ mv² क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और कॉमन लेके हम इसको काट देंगे। देखो ऐसे, हाफ mv², तो बचा 1.69 माइनस 1 एंड द होल डिवाइडेड बाई हाफ mv², और यहाँ बचा इंटू 100। इसने इसको मार डाला। अब ये 1 माइनस होगा इसमें से, तो क्या मिलेगा आपको आपको मिलेगा, मैं इधर लिख दूं क्या इसको, हाँ यहाँ लिख देता हूँ। तो 0.69 इंटू 100, ठीक है भाई। तो ये हमारा आ गया 69%। मतलब अगर हम काइनेटिक एनर्जी में स्पीड को 30% बढ़ाते हैं तो हमारी काइनेटिक एनर्जी 69% बढ़ती है। अब क्योंकि ये प्लस आया है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, अगर यही नेगेटिव आ जाता और घटाते तो क्या आ जाता, डिक्रीमेंट हो जाता, है ना। तो फटाफट इसको नोट करिए। मुझे उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। तो एरर का ये जो हमारा सेकेंड पार्ट था ये यहीं पे समाप्त होता है। अब इसके बाद काइनेमेटिक्स के जो कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे उनको हम करेंगे। काइनेमेटिक्स के जो थियोरेटिकल पार्ट हैं वो पहले से अपलोडेड हैं, आप उनको देखें, और अगर कोई दिक्कत आती है उनमें तो बताएं। उस टॉपिक पे मैं फिर से क्लासेस लेकर के उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही देखते रहें, सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।